जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर सोल्जर्स पे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली जो स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम होता है, एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया है। ये बोल रहा है एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका रेशियो बता दिया इसने 5:6:8, 5:6:8 इनका अनुपात बता दिया इसने। ये बोल रहा है यदि थैले में कुल 210 रुपए हो, यदि थैले में कुल 210 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है अपना। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सोल्व करने का। बहुत सारे टाइप है इसको सोल्व करने के, कोई एक्स मान के करता है, कोई किसी, सबका अलग अलग तरीका है सोल्व करने का। हम देखेंगे इसको बिल्कुल सिंपल वे से। हमें पता है अगर ₹1 के हमारे पास में 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपए हो जाएंगे। सबको पता है इस बात का। अगर ₹1 का एक सिक्का तो इसमें ₹1 होता है, ₹1 के 2 सिक्के हैं तो ₹2 होते हैं, और अगर ₹1 के 5 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए होते हैं? 5 रुपए होते हैं। अब जैसे 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए हो जाएंगे? उसमें 3 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए। और अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। ₹1 के 5 सिक्के 5 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के तो 3 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो इनको, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है इसको सोल्व करने का? हमसे क्या पूछ रहा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब यहां से देखिए आप, 50 का रेशियो कितना है? 6। सबसे पहले हमने रख दिया 6। कितने रुपए हुए टोटल? 10। और हमारे पास में थैले में कुल रुपए कितने हैं? 210। तो 210 गुना में करेंगे, कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 126। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 126 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 126 सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4/3। 4/3 बोल रहा है भाग में 4/3 का 4/3 और -3/4, इसका मान पूछ रहा हमसे। इसका मान क्या होगा? इसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है इसको सोल्व करने का, कि पहले यहां से सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे, या यहां से सोल्व करेंगे। तो आप सब बच्चों ने सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास सुना होगा। ये बोर्ड मास नहीं, ये होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास होता है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। आपने कुछ एक क्वेश्चन के ऊपर ऐसे देखा होगा 25 / 5 + 5, और यहां पे ऐसे लाइन लगी होती है किसी नंबर के ऊपर। अब अगर हम सीक्वेंस में देखें तो पहले भाग सोल्व होगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर वेनिकुलम आ गया तो पहले वेनिकुलम सोल्व होगा। सीक्वेंस में पहले नंबर आता है वेनिकुलम का, और इस वेनिकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, या इसको बार भी बोलते हैं। बार जो तुम लोग सोच रहे हो वो वाला बार नहीं है ये बार, इस लाइन को बार बोलते हैं। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ये बी है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, सब ब्रैकेट है इसके अंदर आता है। ये ओ है, इसका मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसको बोलते हैं का। जो हमारा लिखा हुआ है ये वाला होता है ऑफ। और डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। और ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस। ये वी बोर्ड मास है। ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। जब हम पर्टिकुलर चैप्टर करेंगे तो इसको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। अभी के लिए थोड़ा बेसिक बता रहे हैं इसका, कि हमें इसको ऐसे सोल्व करना है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? का। और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर हम इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा?
16 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9। तो हमें ये वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद में क्या मिल गया 16 अपॉन में 9। अब यहाँ पे क्या हो गया 4/3 और भाग में 16 अपॉन में 9 और -3/4। अब इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ये जो भाग में है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अगर हम किसी नंबर को गुना में चेंज करते हैं भाग से, तो जो आगे वाला नंबर होता है वो नंबर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये 16 अपॉन में 9 है, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 16, 9/16 हो जाएगा। और माइनस होगा 3 अपॉन में 4। 3 से कैंसिल करो ये होगा 3 पे, 4 से कैंसिल करो ये हो जाएगा 4 पे। तो यहाँ पे क्या बचा है 3 अपॉन में 4 और -3 अपॉन में 4। 3 अपॉन में 4 -3 अपॉन में 4, आंसर क्या हो जाएगा 0। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 24, 36 और 54 से भाग करने पर हर बार 5 बाकी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी एक क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया है कि 24, 36 और 54 को भाग करने पर हर बार कितना बाकी रहे, 5 बाकी रहे, रिमाइंडर रहे 5। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो माइंड हमारा ऑटोमेटिक वहां पे जाना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF होता है और छोटी से छोटी संख्या के लिए LCM होता है। अब हमें इसका निकालना है LCM। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करो 18 और ये हो जाएगा 27। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 6, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 2, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3। अब 1, 2, 3 सब अलग अलग नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 तिये 12 तिया 36 दूनी 72, 72 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 216। ये 216 क्या है, ये इसका LCM है। 216 ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, इनसे कंप्लीट भाग होता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 5 बाकी रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 221 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये बोल रहा है यदि 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 48 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये चैप्टर है और 1 या 2 क्वेश्चन है, 100% हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। अब इसने बोल रहा है कि 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब है ये SP सेलिंग प्राइस और क्रय का मतलब है CP कॉस्ट प्राइस। ये बोल रहा है 42 का विक्रय मूल्य है वो 48 के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां से इसको कैंसिल कर दो, 6 से 7 और ये हो जाएगा 8, ये होगा 7SP = 8CP। अब अगर इसको SP और CP निकालेंगे तो ये SP अपॉन में हो जाएगा CP और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 7। अब ये CP कॉस्ट प्राइस है 7 रुपए, 7 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको 8 रुपए में बेच दिया, तो यहां से साफ पता लगेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए हमें लाभ हुआ 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 7 और गुना में क्या हो जाएगा 100। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 14.28% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अगर इतना नहीं करना है तो। 48 और 42, 48 में से 42 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6, 6 अपॉन में लिखो 42 और गुना में कर दो 100। यहां से कैंसिल करो 1 और ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 100 पे। 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 और 100 अपॉन में 7 यहां पे किया था हमने, क्या आंसर आ जाएगा 14.28% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव 12 घंटे में A से B तक जाती है
कोई एक पॉइंट है ए से बी और एक नाव है वो 12 घंटे में जाती है, उसके बाद में बोल रहा है 5 घंटे में वापस आती है। यदि ए से बी की दूरी है वो 60 किलोमीटर है तो धारा की गति क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर रहता है, नाव और धारा वाला, उसका क्वेश्चन है ये। इसमें ज्यादातर दो ही बातें पूछी जाती हैं, या तो धारा की चाल क्या होगी या तैराक की चाल क्या होगी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। इसने डिस्टेंस बता दिया, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर 12 घंटे में गए तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? 5 रहेगी। और 60 किलोमीटर अगर 5 घंटे में गए तो स्पीड क्या रहेगी? 12 रहेगी। अब हमें पता लग गया इसका, हमें बताना है धारा की गति क्या होगी। तो इसमें देखो, एक धारा की गति निकालनी होती है, एक तैराक की चाल निकालनी होती है। जब तैराक की चाल निकालते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं x + y अपॉन में 2, और अगर हमें धारा की गति निकालनी हो तो फार्मूला लगाते हैं x - y अपॉन में 2। अब हमें धारा की गति निकालनी है तो क्या करेंगे? 12 - 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। 7 अपॉन में 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम श्याम से दुगना काम करता है। राम है और श्याम है, राम श्याम से दुगना काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें तो राम अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ये बोल रहा है राम श्याम से दुगना काम करता है। मान लो अगर श्याम ने एक काम किया तो राम ने कितना काम कर दिया? 2, दुगना हो गया इससे। इसने बोला राम श्याम से 2 गुना काम करता है, तो अगर श्याम ने एक काम किया तो राम कितना काम करेगा? 2। उसके बाद में बोल रहा है ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये जो 2 और 1 है ये क्या है? 1 दिन का काम है। अब राम ने एक दिन में 2 काम किया और श्याम ने एक दिन में 1 काम किया। यदि दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम। और ये 3 काम 1 दिन का काम है इनका, और इन्होंने काम कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो गुना में करो 12। इसका मतलब टोटल काम कितना है अपने पास में? 36 काम करना है। टोटल वर्क कितना करना है? 36 करना है। अब ये बोल रहा है राम कितने दिन में करेगा अकेला? राम हर रोज कितना काम करता है? 2। और राम को करना कितना है? 36। तो 36 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। 18 दिन में राम अकेला इस काम को कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 420 वर्ष। ये बोल रहा है यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए। ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग स्टेटमेंट सेम ही रहती है। किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, या तो किसी को ऐड करते हैं या किसी को निकाल देते हैं। जब ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और जब निकाल देते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये बोल रहा है 30 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले स्टूडेंट है 30, अब अध्यापक भी शामिल कर लिया तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 31। और औसत क्या हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। तो 14 था वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 465। जब अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो टोटल कितना हो गया? 465 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा है कि अध्यापक की आयु क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? 465 में से माइनस कर देंगे 420 को, तो क्या आ जाएगा? 45 वर्ष आ जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक की आयु क्या है? 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। जिस टाइम पे हम चैप्टर वाइज अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत काम में आएंगे।
आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे। तो देखना ये क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार 54% वोट लेकर 54% वोट लेकर चुनाव जीत गया। यह है जीतने वाला कैंडिडेट। अब अगर 2 कैंडिडेट थे, एक जीत गया तो दूसरा कैंडिडेट क्या हो जाएगी, उसकी हार हो जाएगी। अब इसने बोला जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, 54%। हमें पता लग जाना चाहिए कि हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे। जो टोटल होता है वो कितना होता है, 100% होता है। और अगर जीतने वाले को 54% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 46%। अभी इसने एक बात और बताई है इसमें कि ये कितने वोट से चुनाव जीत गया। इसने बता दिया ये 640 वोट से चुनाव जीत गया है। अब वोट का डिफरेंस तो हमें पता लग गया, वोट का डिफरेंस कितने का है, 640 का। अब हम परसेंटेज का डिफरेंस पता करेंगे यहां से। अब जीतने वाले को मिले हैं 54%, हारने वाले को मिले 46%। इसका मतलब कितने प्रतिशत का गैप रह गया, 8% का। और वो 8% अपना किसके बराबर है, 640 के बराबर है। हमें क्या बताना है, चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो हमें कुल का मतलब क्या बताना है, 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 640 गुना में 100 और अपोन में क्या आ जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, किस पे कैंसिल हो जाएगा, 8। 80 और 100 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 8000। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, 8000 वोट डाले गए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8000। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 381 647, 381 इंटू में 647, फिर गुना में कर रहा है ये 536 इंटू में 199 में इकाई का अंक क्या होगा। ये इकाई का अंक पूछ रहा हमसे। इकाई के अंक का मतलब होता है स्पेशली महाराष्ट्र वालों के लिए एक अंक। ये हमसे पूछ रहा है एक अंक क्या होगा। इकाई के अंक को बोलते हैं, इकाई का अंक है हिंदी में, और इसको मराठी में बोलते हैं एकक। एकक अंक पूछ रहा हमसे। तो हम एकक अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कंप्लीट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकक अंक क्या है, 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या है, 9। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना में 7 गुना में 6 और गुना में क्या हो जाएगा, 9। 1 और 7 की मल्टीप्लाई 7 होगा, 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42। इसमें एकक अंक क्या आएगा, 2। 2 की और 9 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 18। और इसका एकक अंक क्या आ जाएगा, 8। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यह हमसे परिमाप पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। यह क्वेश्चन है, इजी टाइप ही पूछा जाता है इसमें। या तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जाता है या फिर आयत का परिमाप पूछा जाता है। अगर परिमाप पूछा गया है तो सबसे पहले हमें आयत के परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो रखो 2, लंबाई 20 और प्लस में चौड़ाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 30 और 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर परिमाप पूछते हैं तो ये फार्मूला लगा देना है। इसमें ऑलमोस्ट 2 ही टाइप पूछे जाते हैं, या तो आयत का परिमाप पूछा जाता है और या फिर क्षेत्रफल। अगर परिमाप पूछते हैं तो हम फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और हम आंसर निकाल देंगे 60। अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लंबाई गुना में चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 10, तो अपना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। आशा करता हूं जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। अगर तुम कंटिन्यू अपनी स्टडी रखते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और जैसे ही माहौल ठीक होगा ये भर्तियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखिए,
कंटिन्यू अपनी टाइमिंग सेट रखिए और स्टडी करते रहिए। जय हिंद।